तो क्वेश्चन दिया है dy dx इक्वल x प्लस 2y माइनस 3 अपॉन 2x प्लस y माइनस 3। ठीक, इस ये डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो इंटरमीडिएट में नहीं है, ये ग्रेजुएशन का क्वेश्चन है, लेकिन 2025 में ये पूछा गया है, इसलिए इसको समझ लें कि आखिर लगाना कैसे। तो लगाने का तरीका ये है, ये जो स्मॉल x और स्मॉल y है इसको कैपिटल X प्लस h और y प्लस k से रिप्लेस करेंगे। तो फिर स्मॉल dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, d कैपिटल X, स्मॉल dy की वैल्यू क्या हो जाएगी, d कैपिटल Y। अब ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे, तो dy अपॉन dx और x और y की वैल्यू पुट करेंगे। इसमें क्या करेंगे, जो कांस्टेंट है, ये जो h और k है ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को अलग करेंगे। तो ये कांस्टेंट h k और 3 इनको अलग करेंगे। ये होमोजीनियस का ही एक रूप है, लेकिन इसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम जानते हैं अगर होमोजीनियस ये है तो भी कांस्टेंट टर्म नहीं होना चाहिए, तभी तो ये होमोजीनियस बनेगी। तो कांस्टेंट टर्म को हम 0 के इक्वल कर देंगे। यहां से ये दो इक्वेशन जो बनेगी h और k की, उसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो इन दोनों इक्वेशन को फाइंड करेंगे सॉल्व करके, h और k की वैल्यू 1 और 1 आएगी। तो फिर स्मॉल x की वैल्यू क्या हो गई, x प्लस 1, तो फिर कैपिटल X की वैल्यू आ गई x माइनस 1। इसी तरीके से स्मॉल y की वैल्यू y प्लस 1 यानी कैपिटल Y की वैल्यू y माइनस 1, इनका आगे यूज होगा। खैर इनके लिए 0 रखा, तो ये हमारी हो गई होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन यानी समघात अवकल समीकरण बन गई। अब इसको लगाने का तरीका वही, y के लिए bx रखेंगे और dy अपॉन dx के लिए b प्लस x dv अपॉन dx रखेंगे। बस ध्यान ये रखना है कि यहाँ कैपिटल x और कैपिटल y है, बाकी लगाने का तरीका वही रहेगा। तो वैल्यू पुट करी, यहाँ x कॉमन लेके कैंसिल किया, b के टर्म बचे, इस b को उस साइड भेज दिया माइनस b, एलसीएम लेके कैलकुलेट किया, इतना आया। अब यहाँ माइनस कॉमन ले लिया, क्योंकि आगे दिक्कत ना हो इसलिए माइनस कॉमन लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, माइनस उधर ही छोड़ दिया। अब इसको इंटीग्रेट करना है, इसको अलग अलग किया 2 अपॉन में और b के अपॉन में। इसका इंटीग्रेशन हो गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला बना 1 अपॉन 2a log b माइनस 1 अपॉन b प्लस 1। इसे t माना, ऊपर वाला मिल गया, तो ये बन गया हाफ log b स्क्वायर माइनस 1। इसका log x, जब सब log के टर्म है तो c को भी log c ही लिखेंगे, तो वो log c लिख लिया। यहाँ log की कंडीशन लगा दी, log a माइनस log b log a अपॉन b log c अपॉन x। यहाँ टू कैंसिल हो गया, यहाँ इस टर्म को उधर भेज दिया। ठीक, इनमें फिर अगेन अब b की वैल्यू वापस कर दी बोथ साइड, b की वैल्यू कितनी y अपॉन x, लेकिन कैपिटल लेटर में इसी ध्यान रहे। एलसीएम लेके कैलकुलेट किया, अगेन यहाँ log की कंडीशन लगाई। अब दोनों साइड में log है, कैंसिल हो गए, मतलब हट गए, log कैंसिल नहीं होते, हट जाते हैं। ये जो वैल्यू बची, हमने यहाँ पर इसको एलसीएम लेके कैलकुलेट किया, एक्स स्क्वायर बाहर निकला, x हो गया, यहाँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर भी उसी फॉर्मेट में लिखा है जिस फॉर्मेट में फॉर्मूला लगाने के बाद आएगा। x कैंसिल हो गया, बोथ साइड स्क्वायर किया, इधर से रूट हटा, उधर स्क्वायर कर गया, c का स्क्वायर नहीं होता है, c कांस्टेंट है, कांस्टेंट में चाहे जो करें वो कांस्टेंट ही रहेगा। ये y प्लस x, ये y प्लस x का होल स्क्वायर, एक पावर कैंसिल हो गई, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आ गया। लेकिन ये आंसर कैपिटल X कैपिटल Y में आया है, क्वेश्चन में तो कैपिटल X कैपिटल Y कुछ नहीं था। तो अब कैपिटल X की वैल्यू और ये कैपिटल Y की वैल्यू जो हमने पहले से कैलकुलेट करी, इनको वहां पर कैपिटल X कैपिटल Y के लिए यहां रख देंगे, कैलकुलेट करेंगे तो y माइनस एक्स का होल क्यूब इक्वल c ब्रैकेट में x प्लस वाई माइनस 2। ठीक, ये सॉल्यूशन आएगा इसका। तो इसको एक बार तैयार कर लें, दो क्वेश्चन पूछे गए थे 2025 में, तैयार कर लें।